आप यहाँ देखिए, आपके इस गांव में 100 को बिना बुलाए आए थे। हम लोगों को आप लोगों ने बुलाया नहीं, बल्कि हम लोग कहकर के आए कि हम लोग आपके गांव में आए थे। अगर हम लोग आपके गांव में आए भी नहीं, जिसका कोई कारण है, और इसका कारण सबसे बड़ा कारण यही है बाबा साहब अम्बेडकर की धर्म क्रांति को आपको याद दिलाना है। मैं बार बार कहता हूं कि जिस समाज की धार्मिक जड़ें गहरी होती है, उस समाज की सामाजिक जड़ें बहुत गहरी होती है, और जिस समाज की सामाजिक जड़ें बहुत गहरी होती है, उस समाज की राजनीतिक जड़ बहुत गहरी होती है, और जिस समाज की राजनीतिक जड़ बहुत गहरी होती है, उसी समाज के लोग शासन और प्रशासन में आकर के काम करते हैं। इस देश का जो बहुजन समाज है, जो कभी बौद्ध समाज हुआ करता था, उसकी धार्मिक जड़ गहरी नहीं है। धार्मिक जड़ गहरी नहीं होने की वजह से सामाजिक जड़ गहरी नहीं है, और सामाजिक जड़ गहरी नहीं होने की वजह से आपकी राजनीतिक जड़ गहरी नहीं है, और राजनीतिक जड़ गहरी नहीं होने की वजह से इस देश का बहुजन समाज जो है शासन करता समाज नहीं बन पा रहा है, शासन वाला समाज नहीं बन पा रहा है। 4% इस देश के जो ग्रामीण लोग हैं, उनकी धार्मिक जड़ बहुत गहरी है। उनकी धार्मिक जड़ें गहरी होने की वजह से उनकी सामाजिक जड़ें गहरी, उनकी सामाजिक जड़ें गहरी होने की वजह से उनकी राजनीतिक जड़ें बहुत गहरी, उनकी राजनीतिक जड़ें गहरी होने की वजह से वह मुट्ठी भर होकर के 4% होकर के देश में राज कर रहे हैं, और आप लोग 85% होकर के राज से वंचित हैं। तो कहीं न कहीं जो बड़ी चूक हुए है कि आपकी धार्मिक जड़ें गहरी हो जाती है। आपको बौद्ध बन जाना चाहिए था, आपको बहुत पढ़ने बौद्ध बन जाना चाहिए था, और अगर आप बौद्ध नहीं बन पाए तो कम से कम आप बौद्ध बन जाना चाहिए। आज भी इस देश में दो तरह का संघर्ष चल रहा है। एक संघर्ष चल रहा इस देश में समतामूलक समाज बने, और एक संघर्ष चल रहा इस देश में विषमतामूलक समाज बने। आज भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, जातिवाद को बनाए रखने के काम कर रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग वर्ण व्यवस्था बनाए रखने के काम कर रहे हैं, और आज भी बहुत सारे लोग इस देश में सामान्यता बनाए रखने के काम कर रहे हैं, और कुछ मुट्ठी भर लोगों को समतामूलक समाज बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये जो समतामूलक समाज चाहता है, ये जो सांप्रदायिक है, जो जातिवादी है, वह आपका हित नहीं कर सकता, वह आपका कल्याण नहीं कर सकता है। अभी आप लोगों ने इधर देखा होगा, पिछले 2-3 महीने पहले इस देश में आरक्षण की व्यवस्था को क्रीम लेयर व्यवस्था में बदल दिया गया। आप गांव देहात के लोग यहाँ बहुत कम समझते इस बात को। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके घर में कोई जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, अगर किसी के घर में कोई चपरासी हो गया होगा तो उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। चपरासी से लेकर अधिकारी कोई हो गया होगा तो क्रीम लेयर में आ गया, वो क्रीम लेयर से बाहर हो गए। मैं बार बार लोगों से कहता हूं कि आप बताओ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान किससे खतरे में है?
इस देश के जो दलित समाज के लोग हैं, क्या बाबा साहब के संविधान को मिटाना चाहते हैं? इस देश में बाबा साहब का संविधान को पिछड़े जाति के लोग मिटाना चाहते हैं? आप किसी पिछड़े जाति के लोगों से सुनते हैं कि बाबा साहब का संविधान अच्छा नहीं है? किसी आप मुसलमानों से सुनते हैं कि बाबा साहब का संविधान अच्छा नहीं है, मिटा दिया जाना चाहिए? कभी आप किसी ईसाई धर्म के लोगों से सुनते हैं बाबा साहब का धर्म मिटा देना चाहिए, बाबा साहब का संविधान मिटाना चाहिए? अच्छा नहीं है। किसी आप जैन लोगों से सुनते हैं, आप सिख लोगों से सुनते हैं? नहीं सुनते हैं। तो आगे आप किसी से सुनते हैं कि बाबा साहब का संविधान ठीक नहीं बदलना चाहिए? आगे लोग कौन लोग हैं जो बाबा साहब के संविधान को मिटाना चाहते हैं? आगे लोग कौन लोग हैं जो बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं? और जो बाबा साहब का संविधान खत्म करना चाहते हैं, प्रश्न ये है, आखिर बाबा साहब का संविधान एक वर्ग क्यों खत्म करना चाहता है? आखिर एक दो वर्ग बाबा साहब का संविधान मिटाना क्यों चाहता है? क्या इसलिए मिटाना चाहता है कि बाबा साहब का संविधान आपको समानता का अधिकार देता है, आपको स्वतंत्रता का अधिकार देता है, आपके न्याय का अवसर देता है, आपके अंदर बंधुत्व भाव पैदा करता है? क्या इसलिए मिटाना चाहते हैं? तो आज भी देश में जो तथाकथित लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, वो आपको हर तरीके से नुकसान करने के पीछे लगे हुए हैं। वो हर तरीके से आपको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। और तो आप बौद्ध धर्म की तरफ में चले जाएं, आप बौद्ध न बन जाए, इस देश के शेड्यूल कास्ट के लोग, पिछड़े जाति के लोग बौद्ध धर्म से दूर रहे, तो हर 4-5 सालों पे कोई नई परंपरा लेकर के आ जाते हैं और आप एक पुरानी परंपरा को छोड़ते हैं, फिर नई परंपरा को लग जाते हैं। अभी मैं पिछले महीने जो छठ बीता है, मैं बनारस में था, मैं जा रहा था चुनाव जाने समय गंगा नदी पे बड़ी भीड़ लगी थी छठ पे, और उस छठ में शामिल होने वाले सब दलित समाज के लोग थे, पिछड़े समाज के लोग थे। वो चेहरा देखकर नहीं पता लगता कौन जाति के लोग थे। तो हमारे साथ उनके उपासक लोग क्यों कह रहे हैं, पंडित जी देख रहे हैं, इनकी संख्या देख रहे हैं? तो हमने कहा हम देख रहे हैं, लेकिन मुझे चिंता नहीं हो रही। हमने पूछा आपको चिंता हो रही क्या? अगर हमको चिंता हो रही, हमने कहा आपको तो नहीं हो रही। क्या आपको चिंता क्यों नहीं हो रही है? हमने कहा हमने 15-20 साल पहले संतोषी माता कैसे भी याद है, क्रेज देखा था। हमने कहा संतोषी माता का कोई नाम ले रहा है क्या? क्या बात तो सही कहे, संतोषी माता का नाम कोई नहीं लेता। हमने कहा 4-5 साल पहले हमने सिर्फ का बड़ा प्रभाव देखा था। हमने कहा उसकी चर्चा को छोड़ रहे थे, छोड़ने अब तक चर्चा करा नहीं क्या? कहा नहीं, उसकी चर्चा भी खत्म हो रही है। हमने कहा जो आप ये देख रहे हैं ना मेला, हमने कहा 5-6 साल के बाद ये भी खत्म हो जाएगा।